अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 हल करना शुरू करेंगे और हम क्वेश्चन 1 पार्ट 2 से आगाज करेंगे। सवाल y इक्वल्स कॉस स्क्वायर x को पहली असूल से मुश्तक करें। स्टेप 1 दी गई फंक्शन लिखें। फर्ज करें y इक्वल्स कॉस स्क्वायर x यानी y इक्वल्स कॉस x स्क्वायर। सादा अल्फाज में पहले हम कॉस x लेते हैं और फिर उसे स्क्वायर करते हैं। अब x को एक छोटे फर्क डेल्टा x से बढ़ाएं। पहली असूल के मुताबिक हम x को एक बहुत छोटे फर्क जिसे डेल्टा x कहते हैं से बढ़ाते हैं तो x बन जाता है x प्लस डेल्टा x। अब फंक्शन में x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करें y प्लस डेल्टा y कॉस स्क्वायर x में। यहाँ y प्लस डेल्टा y की नई कीमत डेल्टा y y में छोटा सी तब्दीली डेल्टा y तलाश करें। हमें पता है डेल्टा y इक्वल्स नई कीमत माना पुरानी कीमत। कॉस स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माना कॉस स्क्वायर x। ये सबसे अहम मरहला है। ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। हमें अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है। ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर इक्वल्स ए माना बी। यहाँ a cos x प्लस डेल्टा x b cos x तो डेल्टा y cos x प्लस डेल्टा x माना cos x। अब हम आराम से मुसलसाती फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि cos अल्फा माइनस cos बीटा इज -2 sin अल्फा प्लस बीटा 2 sin अल्फा माइनस बीटा 2। यहाँ अल्फा x प्लस डेल्टा x बीटा x। अब अल्फा प्लस बीटा तलाश करें। अल्फा प्लस बीटा इज x प्लस x। पहले x और x को मिला दें। x प्लस x इज 2x तो अल्फा प्लस बीटा इज 2x प्लस डेल्टा x। अब इसे 2 से डिवाइड करें। अल्फा प्लस बीटा 2 डिवाइड करें इक्वल्स 2x प्लस डेल्टा x होगा। अब अल्फा माइनस बीटा तलाश करें। अल्फा माइनस बीटा इज x प्लस x। यहाँ x और माइनस x कैंसिल हो जाते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इज डेल्टा x। अब इसे 2 से डिवाइड करें। अब इस फॉर्मूले में cos x प्लस डेल्टा x इज -2 sin cos x प्लस डेल्टा x 2 sin डेल्टा x 2। अब इस वैल्यू को डेल्टा y में रखें। डेल्टा y इक्वल्स -2 sin 2x प्लस डेल्टा x 2 sin डेल्टा x 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस cos x। अब इसे डेल्टा x से डिवाइड करें। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज -2 sin 2x प्लस डेल्टा x 2 cos x प्लस डेल्टा x 2 प्लस cos x। अब हम बहुत आराम से इजहार को तरतीब देते हैं। हमारा जो 2 था हम उसे नीचे लेकर आएंगे ताकि एक्सप्रेशन आसान हो जाए। इसके बाद जब ये 2 नीचे आ जाएगा तो हमारा जो रेशियो है डेल्टा y बाई डेल्टा x वो इस तरह बन जाएगा कि अब हम आसानी से लिमिट ले सकेंगे। यानी हम इस 2 को डिनोमिनेटर के नीचे ले आएंगे। अब जब हम लिमिट लेंगे तो जहां जहां डेल्टा x है वो सब सिफर हो जाएगा, लेकिन जहां डेल्टा x को 2 से डिवाइड किया था वो भी सिफर हो जाएगा। इसी तरह cos x प्लस डेल्टा x जब डेल्टा x सिफर होगा तो cos x बन जाएगा। और हमारे पास जो साइन डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x2 है वो एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाती है जिसमें हम जानते हैं कि जब x सिफर हो जाता है तो ये रेशियो 1 बन जाता है। जब हमने डेल्टा x को सिफर कर दिया तो हमारे पास cos x और cos x बच गए, यानी दोनों बराबर हो गए। इसी तरह sin x बच गया। तो जब हमने cos x और cos x को जमा किया तो हमारे पास 2 cos x आ गया। इसी वजह से हम इस 2 को लिख लेते हैं। आखिर में हमारा जवाब आता है कि dy dx बराबर है -2 cos x sin x। ये आखिरी जवाब है जो हमें मिला और यही हमारा फाइनल आंसर है।